हेलो। 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 हाँ जी साहब। हेलो सर, फोटो नहीं आई क्या? नहीं, फोटो मैंने वीडियो बंद रखा हुआ है आज। क्यों सर? अभी वो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ डायरेक्ट। एक मिनट है ना। हाँ, स्क्रीन दिख रही है सुष्मिता जी। है सर। आओ ये ना इसमें करो, यहाँ से मोटी करो नहीं। स्क्रीन तो दिख क्या यार छोटी सी दिख रही है सर। है। छोटी सी दिख रही है। एक मिनट रुकना। ये चलो तो हटाओ, ये छोटी है। छोटी आ रही है। वो छोटी सी दिख रही है सर। एक मिनट रुकना, वापस करता हूँ दूसरी वाली से। आपको सेंड करते हैं। अब देखो। अभी एक भी मिनट सर, मैं हटा के कर रहा हूँ वापस। क्यों, क्या हो गया? स्क्रीन छोटी है बहुत। अब देखो आप, अब मैंने मेरी फुल स्क्रीन दिख रही है आपको? सर नहीं सर, हमारे इस पे बहुत छोटी सी दिख रही है। मैं हटाओ एक बार, आप हटाओ, वापस कनेक्ट करो सर एक बार। नहीं तो उसमें आई आई आई, अब ठीक है, अब ठीक है। आई गई। आ गई। आ गई सर। आओ। फुल स्क्रीन दिख रही है अब? हाँ फुल दिख रही है। हाँ। अब क्या दिख रहा है आपको? रवि, किशन, राजेश, शरद, ललित। हाँ, ये फर्स्ट स्क्रीन दिख रही है ना। नीचे टैब का नाम दिख हाँ। रहा, आपको दिख रहा होगा। फॉर्मूला नाम दिख रहा होगा टैब का। हेलो। हाँ हाँ जी सर, सर। हाँ। हाँ, ठीक है। ठीक हाँ। है। देखो, आज अपन ने ना छोटे छोटे फॉर्मूले लगाने सीखेंगे, और सेल रेफरेंसिंग सीख के मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज बनाई है इसमें, ताकि उसमें अपन खूब सारी एक्सरसाइज करेंगे ना। कब किस तरह की सेल हाँ। रेफरेंसिंग अपने को करनी पड़ती है, तो अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी उससे। और फिर ये वाली शीट मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक है सर। तो देखो, जैसे ये शीट बना रखी है अपन ने, ठीक है ना। यहाँ नाम दिए हुए हैं, हम्म, ये सैलरी लिखी हुई है, ये प्रीवियस ईयर की सैलरी। अपने को क्या करना है, एक तो डिफरेंस निकालना है, और एक क्या करना है कि कितने परसेंट से सैलरी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। ठीक है। ठीक है ना। तो इसमें मैं कई चीजें आपको ठीक है। बताऊंगा इसी शीट के अंदर, जैसे अपन नंबर फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, या कस्टम फॉर्मेटिंग अपन कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम्म, सबसे पहले जैसे अपन देखो, ये दिख रहा है आपको सैलरी और प्रीवियस ईयर सैलरी, ठीक है ना। हाँ। ये हमने इसको सबको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसकी अपने को फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग में मैं चाहता हूँ भाई मेरे पास या INR या रुपीज लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। हाँ। तो ठीक है। इसमें ये देखो, फॉर्मेट में गया, हाँ। फिर ये नंबर के अंदर गया। ठीक है, साइड में एक हाँ। विंडो खुल गई। हाँ। करेंसी। फिर मैं नीचे गया तो मोर फॉर्मूला, मोर फॉर्मेट्स आया, ठीक है। ठीक है। हाँ। उसके बाद मैं गया कस्टम नंबर फॉर्मेट में। ठीक है। तो कस्टम नंबर फॉर्मेट में देखो, जितने नीचे कई तरीके दिखा रखे हैं इसने करने के। ठीक है ना। हाँ। इनमें से आप कुछ हम्म, भी ये चूज चाहो तो डायरेक्ट आप यहाँ से चूज कर सकते हो। अब जैसे अगर मैं इसके इसके पहले मैं लिखा हुआ देखना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे INR लिखा हुआ है, तो मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगाया, INR, एक स्पेस छोड़ा, और ये INR लिख दिया और अप्लाई कर दिया। ठीक है। तो देखो सब ये हम्म, INR हो गया। आ गया हाँ। ऐसे। आ गया ना। तो इस तरह से अपन एक तो आ ये गया नंबर सर। फॉर्मेटिंग अपन कर सकते हैं। डॉलर है, रुपीज है, आपको रुपीज करना है। आपने वापस सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए, नंबर में गए, मोर फॉर्मेट में गए, कस्टम नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, INR की जगह आप रुपीज कर दो। ये रुपीज कर दिया आपने, हाँ ये सर। रुपीज हो गया। ठीक है। ठीक है ठीक है। सर। अब जैसे फॉर्मूला लगाना है, अपने को डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस तो डायरेक्ट सीधा सिंपल फॉर्मूला है कि इस साल की सैलरी ये माइनस दूसरे साल की सैलरी ये, पिछले साल की सैलरी, और एंटर कर दिया मैंने। ठीक है। ठीक है। तो ये, अब इसमें क्या मैंने फॉर्मेटिंग लगा रखी, उसको मैं हटा के भी बताता हूँ आपको ये कैसे हुई। ठीक है। फोटो फिल हो गया। हम्म, अब जैसे देखो, लास्ट वाले कॉलम में आपको खाली दिख रहा है ये। हाँ। क्यों दिख रहा है? क्योंकि देखो दोनों सैलरी सेम है, तो जीरो आ गया, आपको जीरो नहीं दिख रहा। हम्म, कई बार अपनी ऐसी रिक्वायरमेंट रहती है ना कि यार मेरे को सेल खाली दिखाना है, जीरो जीरो अच्छे नहीं लग रहे लिखे हुए।
तो आप ऐसे भी कर सकते हो कस्टम फॉर्मेटिंग के थ्रू। ठीक है ना। अभी मैं देखो एक काम कर रहा हूं, इसको ये फॉर्मेटिंग, ये वाली फॉर्मेटिंग मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एक बार। ठीक है, हो गई यहाँ वाली, जैसे पास वाले कॉलम में फॉर्मेटिंग थी, अभी वही फॉर्मेटिंग हो गई। हो गई। देखो अब मैंने उस दिन आपको ये चीज बोली थी कि भाई अपन इस सेल के अंदर जो ये फॉन्ट्स लिखे हुए हैं, इसको अपन दो तरह से अपन फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। एक तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, और एक अपन कस्टम फॉर्मेटिंग के थ्रू अपन इसको कलर चेंज कर सकते हैं। भी मेरे जैसी कंडीशन हो उस हिसाब से ये हो जाए। ठीक है ना। सही है। तो अपनी कंडीशन क्या है कि अगर ये जब भी 0 से ज्यादा हो, यानी सैलरी मेरी बड़ी है जब, तो वो हरे कलर में दिखा हुआ है मेरे को फॉन्ट। ठीक है, अगर मेरी सैलरी पिछले साल से सैलरी कम हुई है, माइनस में कोई भी फिगर आ रहा है मेरा, तो वो मेरे को रेड में दिखाना चाहिए फॉन्ट उसका। ठीक है, और जहां मेरा 0 आ गया, मेरे को सैलरी में कोई डिफरेंस नहीं है, वहां मैं चाहता हूं कि मेरे को कुछ नहीं, खाली सेल दिखा हुई है। ठीक है, अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, देखो बिल्कुल। पहले मैं आप कस्टम फॉर्मेटिंग से बता रहा हूं आपको। ठीक है ना, ये आप फॉर्मेट में गए, फिर ये नंबर्स में गए, मोर फॉर्मेट में, कस्टम नंबर फॉर्मेट में गए। ठीक है ना। हाँ। तो देखो आप इसमें 4 चीजें होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और टेक्स्ट। ठीक है, इसका सीक्वेंस हमेशा यही रहेगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और टेक्स्ट। ठीक है ना। हाँ सर। अब मैं यहाँ पे क्या, देखो मेरे को मैं ये चाहता हूं कि भाई मेरे पास जो पॉजिटिव मेरी फॉर्मेटिंग आवे वो कैसे आवे, रुपीज लिखा हुआ आवे, या मैं यहाँ चाहता हूँ इसमें मेरे को INR आ जाए, यहाँ पे रुपीज नहीं, मैं INR को चेंज करता हूँ। चलो ठीक है, हाँ। और हाँ। ये ऐसे कैसे लिखा हुआ आवे। अब मैं चाहता हूँ कि भी मेरे को ये ग्रीन कलर चाहिए मेरे को। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे, अपन ने हाँ। स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, ग्रीन लिखा और स्क्वायर ब्रैकेट को बंद कर दिया। हाँ। तो देखो नीचे हरा कलर दिख रहा है आपको, दिख रहा है। ये सैंपल दिखा रहा है कि ये ऐसा हाँ। दिखेगा आपको। ठीक है, लेकिन हाँ। ये कलर क्या अपनी आंखों को बहुत चुभता है, तीखा कलर है ये। हाँ। तो एक दूसरा कलर होता है, उसको आपको लिखना है COLOR 10। ठीक है, अब देखो ये भी ग्रीन कलर है, लेकिन आंखों को चुभ रहा नहीं है आपकी। ठीक है, सही है। तो ये जो हाँ, मैंने हाँ। फॉर्मेटिंग कर दी वो किस चीज के लिए काम करेगी, पॉजिटिव फिगर्स के लिए। अगर समझ लो मैं आगे हाँ। कुछ करता ही नहीं हूं तो ये सबके लिए काम कर देगी। ठीक है, अब मैं कहा यहाँ हाँ। लगाऊंगा सेमी कॉलन, तो देखो उसके नीचे ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ गया नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये कह रहा है हाँ। भाई अब नेगेटिव के लिए आपको कैसी फॉर्मेटिंग चाहिए, तो मैंने कब इसको मैं टाइप नहीं करके मैंने कॉपी करा और यहाँ पेस्ट कर दिया। एक तो मैं क्या हाँ। चाहता हूं कि मेरा जो नेगेटिव नंबर आवे उसके आगे माइनस का निशान आना चाहिए। ठीक है, हाँ। तो ये मैंने माइनस का निशान हाँ। लगा दिया। ठीक है, ठीक है। और कलर मेरा क्या होना चाहिए, रेड। देखो लाल कलर हो गया नीचे नेगेटिव में। हाँ हो गया। फिर अगला मेरे को क्या चाहिए कि मेरे को 0 किस तरह से फॉर्मेट करना है, 0। ठीक है, हाँ। तो मैंने सिर्फ इसको सेमीकोलन लगा के खाली छोड़ दिया, यानी मैं चाहता हूं कि वहां हाँ। मेरे को कुछ नहीं दिखे। अगर आप हाँ। ये चाहते हो तो आप इसको बस अप्लाई कर दो। ये देखो जहां पे 0 था वहां कुछ नहीं है, हाँ। जो भी फिगर माइनस में है, जैसे अगर ये सैलरी को 48,000 की जगह में 50,000 कर देता हूं, हाँ। तो देखो ऑटोमेटिक ये माइनस में आ गया और रेड कलर हो गया उसका। हाँ आ गया, रेड हो गया। तो ये अपन ने कैसे करी, कस्टम फॉर्मेटिंग के थ्रू अपन ने, कि भाई 0 को मेरे को कैसे दिखाना है। आप चाहते हो नहीं भी मेरे को तो 0 में कुछ लिखा हुआ आना चाहिए, तो आप वापिस जाओ फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट, मोर फॉर्मेट, कस्टम फॉर्मेट। आप चाहते हो 0 की जगह मेरे को कुछ कलर होना चाहिए भाई। ठीक है ना, या 0 मेरे को इसी तरह से दिखना चाहिए जैसे ये दिख, ये कलर लिखा हुआ है INR और ये पूरा। हाँ। यहाँ आप कॉपी कर दो और कलर को चेंज कर दो। यहाँ पे आप कलर चेंज करके देख लो, भाई मेरे को ये कलर नहीं चाहिए, मेरे को क्या कलर चाहिए, 25 में देख लो क्या कलर आ रहा है, 28 में देख लो क्या कलर आ रहा है, आपको ऐसा कलर चाहिए, या 30 करके देख लो। आपको एक लिस्ट, वैसे ये लिस्ट भी मिल जाती है अपने को इंटरनेट से कि किस कलर का क्या कोड है। ठीक है ना, अभी मैं एक बार सैंपल के लिए 28 कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये सही है। तो अप्लाई करा, तो देखो जहां भी 0 होगा वहां पे ऐसा कलर आ जाएगा। हाँ। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, ओके। ये अपन कंडीशनल फॉर्मेटिंग करते हैं अपन इस तरह से। कंडीशनल कस्टम। कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या कंडीशनल नहीं, सॉरी कस्टम फॉर्मेटिंग, सही कह रहे हैं, कस्टम है।
कस्टम फॉर्मेटिंग, कस्टम फॉर्मेटिंग इसको अपन ने कहा जाके किया, फॉर्मेट में गए, नंबर में गए, मोर फॉर्मेट में गए और फॉर्मेट और कस्टम नंबर फॉर्मेट में कस्टम गए। नंबर ठीक है ना, एक बार आपने ये कर हाँ। दिया, उसके बाद आपको समझ लो किसी और सेल में करना है तो बस कुछ नहीं, जैसे नीचे के सेल में अभी कुछ नहीं आ रहा, जैसे देखो आप यहाँ फिगर लिखो, आप इसको यहाँ आपने फिगर लिखा और यहाँ फॉर्मूला लगाओ इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो यहाँ फॉर्मेटिंग नहीं आ रही आपकी, तो आपको कुछ नहीं करना, किसी भी सेल को सेलेक्ट करो, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर और यहाँ पेस्ट कर दो, तो वो फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक साथ में पेस्ट होती जाएगी। जो भी फॉर्मेट, इसका नाम इसीलिए फॉर्मेट पेंटर है, देखो पेंट फॉर्मेट, यानी जो हाँ, फॉर्मेट पेंट, आपने हाँ, यहाँ कर पेंट दिया फॉर्मेट। तो वो फॉर्मेट नीचे पेस्ट होता जाएगा आपका। तो ये क्या चीज है, कस्टम फॉर्मेटिंग अपनी। जैसे देखो आप राजेश विश्वनाथ उस दिन बोल रहे थे यार वो कॉन्ट्रेक्टर ने एक ने बदमाशी कर दी, सेल में तो कुछ नहीं दिख रहा था मेरे को लेकिन टोटल आ रहा था। हाँ, तो आप देखो हाँ। यहाँ आपको सेल में कोई फिगर दिख रहा है, नहीं दिख रहा किसी है भी सेल में दिख रहा है, लेकिन यहाँ टोटल देखो सम का फॉर्मूला लगा और सम दिखा रहा है आपको यहाँ, हाँ दिखा रहा है है ये पूरा हाँ। खेल कस्टम फॉर्मेटिंग से किया हुआ है। ओह, जैसे समझ लो मैंने कोई भी फिगर लिखा है यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये फिगर लिखे हुए हैं, हाँ अब इसको मैंने हाँ। सेलेक्ट किया यहाँ पे, फॉर्मेट में गया, नंबर में गया, मोर फॉर्मेट, कस्टम फॉर्मेट, यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, 1 2 और 3 बार केवल सेमीकोलन दबा दिया और अप्लाई कर दिया मैंने, ये देखो गायब हो गया। हालांकि उस सेल के अंदर ये फिगर है, ये देखो ये देखो यहाँ दिखा रहा है ना 234। हाँ ये दिखा रहा है आप चाहो तो यहाँ चेक कर लो, देखो सम का फॉर्मूला लगाओ, सम, हाँ, ठीक है, हाँ एक मिनट यार, इसमें भी हटा दिए क्या, इसके सम करोगे ना, सम है उसमें फिगर डाटा गायब, एक मिनट को, ये देखो ये फिगर दिखा रहा है ना आपको, यहाँ दिख रहा है, दिखा रहा है हाँ 346 दिखा रहा है दिखा रहा है ना, एक मिनट को खींचो हाँ। ऐसा, कौन सा सेल था, ठीक है ना। तो इस तरह से ये खेल हाँ। करते हैं कई लोग, हालांकि अपने को नहीं करना है ऐसा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, कभी ऐसा होता है ना कि भाई मेरे को ठीक है ये दो तरीके से होता है, एक तो ये कर दिया, एक अपन चाहते हैं, अब जैसे हाँ। मैंने इसकी फॉर्मेटिंग हटा रहा हूँ यहाँ से वापस, ठीक है, इसको मैंने हाँ। नंबर में गया, मोर फॉर्मेट हाँ और कस्टम फॉर्मेट, कस्टम इसको मैंने यहाँ से हटा दिया और अप्लाई कर दिया, सेमीकोलन लगाया है 3 बार भाई सेमीकोलन किसको, सेमीकोलन के जस्ट फर्स्ट जो डेटा होता है वो पॉजिटिव के लिए, उसके बाद नेगेटिव के लिए, उसके बाद जो सेमीकोलन लगाते हैं वो अपन जीरो को अपन कैसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उसके लिए, हाँ। ठीक है ना। ठीक है तो ये तो सिर्फ वैसे दिखाया था, इसको अपन को कभी वैसे यूज नहीं करना, ये सिर्फ अपन एक ही चीज के लिए यूज करते हैं नॉर्मली, कि भाई अपने को कहीं पे जीरो को अपने को नहीं दिखाना, जैसे इस सेल में मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे जितने जीरो है वो मेरे को नहीं दिखने चाहिए, जीरो मेरे को नहीं अच्छे लगते लिखे हुए, तो बस मेरे को हाँ ये लास्ट वाला हटा देना यहाँ से, डैश आ जाए है सर क्या, डैश आ जाए डैश 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 चाहिए आपको, डैश आ जाएगा, हाँ सेमीकोलन के आगे ये सेमीकोलन के आगे डैश लगा दो, हाँ ये आपका अप्लाई कर दो, यहाँ डैश डैश आ गया आपका, डैश आ गया हाँ सर ठीक है ना। बिल्कुल ये हो गया अपना कंडीशनल कस्टम फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब देखो अपने को निकालना है कि भी कितने % से इंक्रीज हुआ सैलरी, हाँ ठीक है ना। दिस डिवाइडेड बाय दिस इंटू 100, यही फॉर्मूला लगाते हैं अपन। हाँ अब इसमें भी मैंने क्या फॉर्मेटिंग कर रखी है इसलिए लिखा पा रहा है माइनस प्लस जो भी है, हाँ ठीक है ना। हाँ दिस डिवाइडेड बाय दिस -1, माइनस आएगा ना सर हाँ
नहीं प्लस कर दिया अपन ने, 48,000 सैलरी थी उसकी 49% हुई। हाँ कैसे किया? हाँ B2 अभी जो सैलरी है वो डिवाइडेड बाय C2 -1, तो ये परसेंटेज आ गए। ठीक है ना। अब ये देखो आपको लिखा दिख रहा है ना, प्लस माइनस प्लस नो चेंज, ये कस्टम फॉर्मेटिंग में जाके किया हुआ है। आपको देख नहीं क्या कस्टम फॉर्मेटिंग है, इसको सेलेक्ट नहीं किया, सर, ये सैलरी पी वाई क्या है सर? प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर अच्छा प्रीवियस है, ओके। कुछ भी लिख सकते हो, तक सैंपल डेटा है, कुछ भी हो सकता है ये आपका डेटा। हाँ अपन तो सिर्फ फॉर्मूला लगाना सीख रहे हैं कि कैसे लगाते हैं, कैसे कस्टम फॉर्मेटिंग करते हैं, ये डेटा कुछ भी हो सकता है भाई आप, ओके ओके। है ना। हाँ अब एक मिनट रुको और देखो। एक सर, हाँ ये अपन गूगल शीट ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं? नहीं ऑफलाइन नहीं कर सकते इसमें काम, आप इसको डाउनलोड अगर करोगे तो वो एक्सेल में होगी, फिर आपको वापस वहां अपलोड करना पड़ेगा डेटा या फाइल को, लेकिन ये ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, ऑफलाइन नहीं चलती है। ऑफलाइन होती भी होगी तो मैं तो, क्योंकि भाई गूगल शीट आपकी, आप गूगल शीट पे पहुंचोगे कैसे? आप अपनी मेल आईडी के थ्रू ही तो जाओगे अंदर, तो बिना मेल आईडी बिना इंटरनेट के आप अंदर अपनी मेल में कैसे घुसोगे? और मेल में नहीं घुसोगे तो गूगल शीट को कैसे खोलोगे? सही है ना। हाँ तो बिना इंटरनेट आप नहीं कर सकते इसको, हाँ उसके लिए एक्सेल है। अब जो चीज मैंने आपको बताई ये सेम एज इट इज एक्सेल में भी काम करती है। हाँ ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप ये जो सीख रहे हो एक्सेल में काम नहीं आएगा, या एक्सेल में आप कुछ सीखते हो वो आपको गूगल शीट में हेल्प नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। अब देखो आप यहाँ देखना हाँ चाहते हो भी यहाँ फॉर्मेटिंग कैसी है, तो नंबर में गए, मोर फॉर्मेट में गए, कस्टम नंबर में, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ मैंने प्लस लिख दिया। ये जो हाँ सेमीकोलन है ना, ये देखो ये सेमीकोलन के पहले पहले जो भी मैं लिख रहा हूँ वो मैं किस चीज के लिए लिख रहा हूँ? पॉजिटिव फिगर के लिए। तो मैंने लिख दिया अभी मेरा प्लस में फिगर आया तो प्लस लिखा हुआ है, कलर मेरा ऐसा हो जाए, हाँ और इस तरह से मेरा फिगर ये चीज आनी चाहिए। हाँ ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया, इसको मैं कलर कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये कलर कर दिया। अब अगले में चले, कुछ पूछना है आपको, कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं ठीक है। ये ओके। ठीक है ना। जैसे यहाँ अपन ने डैश लगाया था, वहां मैं यहाँ पे इसमें मैंने वहां क्या लिख रखा है, नो चेंज लिख दिया मैंने वहां पे इन्वर्टेड कॉमा में। दो चेंज। तो यहाँ पे जहां भी हाँ जीरो आएगा फिगर वहां नो चेंज आएगा। समझ लो ये फिगर जीरो नहीं होता, यहाँ आपका 86,600 होता, तो ये सैलरी घट गई हाँ आपकी पिछले साल से, तो ये माइनस में आ हाँ गया। ठीक है ना। और ये सैलरी अगर आपकी हाँ 86,000 होती तो ये पॉजिटिव हो जाता फिगर। ये आपको मतलब ऑटोमेटिक सही है। होगा ये कस्टम फॉर्मेटिंग से। हाँ ठीक है। हाँ ओके। अब अगली शीट में आते हैं। अब जैसे वही उसी वो लगभग चीज वही है। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ डॉलर लगा हुआ है, हाँ मैं डॉलर की जगह हाँ वही फॉर्मेट में जाऊंगा, पहले मैंने फॉर्मेट में गया, नंबर में गया, मोर फॉर्मेट में जाऊंगा, और यहाँ कस्टम फॉर्मेट में चला गया। ठीक है। हाँ अब अपने को वो देखते हैं, रुपये का एक निशान आता है ना, रुपीज हिंदी में वो तो उसमें आएगा सर, हम्म करेंसी में। नहीं कस्टम में भी अपन लगा सकते हैं, लेके आ सकते हैं, करेंसी से भी आ हाँ जाएगा। हाँ हाँ आप फॉर्मेट में जाओ, करेंसी में तो ऑलरेडी ये डॉलर यहाँ से लग ही गया ना। तो डॉलर पे ही करो ना सर। मैं अभी इसको INR कर देता हूँ। ठीक है ना। हाँ ये मैंने हाँ INR कर दिया इसको। ठीक है। अब देखो हाँ यहाँ पे एक तो कह रहा है भाई टोटल सैलरी कितनी है। ठीक है ना। यानी अपन हाँ को सम करने के लिए बोल रहा है, तो इजिकल टू हाँ सम। ठीक है। हाँ और यहाँ मैंने ये फॉर्मूला ऐसे खींच दिया। अब देखो गूगल शीट और एक्सेल में एक यहाँ पे एक अपने को एडिशनल बेनिफिट मिलता है। जैसे समझ लो आप इसको, हाँ आप भी अगली बार आपको कोई और नाम जोड़ना है इसमें, ठीक है ना, तो हाँ वो हाँ ऑटोमेटिक फॉर्मूले में मेरे को चेंज नहीं करना पड़ता। तो अपन नॉर्मली एक्सेल में अपन क्या करते थे कि भाई यहाँ से लेके और अपन कुछ 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 सेल अपन एक्स्ट्रा चूज कर देते हैं, B4 से B18, ताकि इसमें हाँ मैं बाद में कोई भी फिगर डालू तो मेरा ऑटोमेटिक जुड़ जाए उसमें। गूगल पे आपको एक हाँ फैसिलिटी और मिलती है, जैसे क्या बी लिख के छोड़ दो तो लास्ट तक जितने सेल है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो हाँ जाते हैं। ये फैसिलिटी आपको एक्सेल में नहीं मिलती है। हाँ ठीक है ना। और आपने एंटर कर दिया। ठीक है। हाँ
तो ये हो गया आपका सम। अब जैसे कोई नया एक नाम आया, XYZ का नाम कोई आ गया, अब वहां पे आपकी कोई भी फिगर है तो वो ऑटोमेटिक वहां पे जुड़ता जा रहा है, क्योंकि हमने लास्ट वाला जो था रो नंबर उसको हमने बिल्कुल फ्री कर दिया कि भाई लास्ट तक चला जाए, इसमें मैं कुछ भी ऐड करूं अगर तो वो मेरा ऐड होते जाना चाहिए इसमें। सही है। एक्सेल में अपन क्या करते हैं, उसमें अपन इसको खाली नहीं छोड़ सकते, कोई ना कोई अपने को रो नंबर डालना पड़ेगा। वहां दो तरीके हैं एक्सेल में अपन जब काम करते हैं, या तो अपन रो नंबर डालते हैं, या ये जो चीज होती है, ये जो टेबल होती है, इसको अपन टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि अपन जो नीचे ऐड करते जाए वो ऑटोमेटिक ऐड होता जाता है। हाँ गूगल में अपन इसको टेबल में कन्वर्ट करने का ऑप्शन नहीं है अपने पास, ठीक है ना। हाँ हाँ फिर अब अपने को एवरेज निकालना है, ठीक है। हाँ ये एवरेज निकाल दो, और वही ये लास्ट वाला मैंने इसको ओपन छोड़ दिया, तो अगर मैं नीचे कोई भी फिगर ऐड करूंगा तो वो इसमें, ये मेरी एवरेज सैलरी आ गई। ओपन छोड़ना पड़ेगा नहीं सर पीछे? नहीं, आप वो आपके ऊपर है कि अगर मैं आपको लगता है कि भाई मैं बाद में कुछ उसमें ऐड नहीं करना है तो आप मत छोड़ो ओपन, आप उतने सेल सेलेक्ट करो जितने आपको करने हैं, हाँ ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, ठीक। अब ये है आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है ना, कि भाई आपको ये समझ लो, ये तो अपने को सामने दिख रहे हैं नाम लिखे हुए, ठीक है ना। ये हजारों में या लाखों में होते हैं, आपको काउंट करने कितने एम्प्लॉय हैं ये, तो वहां पे अपने पास क्या फॉर्मूला होता है, काउंट ए, और आप इसको सेलेक्ट कर लो, ये आप यहां से इसको भी ओपन छोड़ सकते हो। हाँ ये कितने हो गए, 9। काउंट ए क्यों किया, क्योंकि काउंट करेंगे तो वो ओनली नंबर्स को काउंट करता है, जैसे ये तो टेक्स्ट है, नाम है, तो यहाँ पे काउंट फॉर्मूला इसके लिए तो काम कर जाएगा, ये तो काउंट कर लेगा। हाँ आप काउंट लगाओ यहाँ पे इक्वल टू, ये भी आपको सेम देगा जवाब, लेकिन ये सिर्फ फिगर के संग काम करेगा जहां फिगर है, ठीक है ना। हाँ अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि समझ लो ललित का नाम 2 बार आ गया यहाँ पे, तो ये अपना फिगर, ये आपकी फिगर गलत हो गई ना, यहाँ तो 10 हो गया, ये 9 ही रहा, ये चलो आपने यहाँ डाल दिया, ये 10 हो गए, लेकिन यहाँ पे गलती क्या करने से इसमें गलती क्या हो रही है कि जैसे आप ललित का नाम रिपीट हो रहा है, लेकिन ये काउंट 10 दे रहा है, जबकि उसको काउंट, मेरे को तो यूनिक टोटल कितने लोग हैं वो काउंट करने, अगर यूनिक काउंट करने हैं तो उसके लिए अपने पास क्या फॉर्मूला होता है, काउंट यूनिक। ये देखो ये रहा, ये काउंट यूनिक, ठीक है। आपने इनको सेलेक्ट किया और लास्ट वाले को ओपन छोड़ दिया, अब देखो ये 9 दिखाएगा। अब समझ लो इनमें से कोई भी नाम आप रिपीट भी कर दोगे ना, चाहे कितनी बार भी, तो देखो ये तो फिगर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये काउंटिंग बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो भाई, यूनिक काउंट करना है, एम्प्लॉय काउंट यूनिक काउंट कर रहे हो आप उस चीज को यूनिकली। अगर कोई रिपीट हो रहा है तो उसमें से डुप्लीकेट वो हटा के काउंट करके आपको दे रहा है फिगर, जो भी डुप्लीकेट फिगर आ रहे हैं, नाम आ रहे हैं इसमें, उसको वो हटा के फिर काउंट करके दे रहा है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि नहीं, मेरे को तो यार ऐसी लिस्ट चाहिए इसमें से डुप्लीकेट ऑटोमेटिक हटा दे वो, भैया आपको ऐसी लिस्ट कहीं पे आ गई, उसमें एक ही नाम कई बार रिपीट हो रहा है, आपको यूनिक लिस्ट चाहिए कहीं पे, वो कैसे लोगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है यूनिक, ठीक है। फिर आपने इस रेंज को सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट कर दिया, ये देखो इसमें से इसने जितने भी डुप्लीकेट नाम थे वो सारे हटा दिए, यूनिक नाम दे दिए। इसका काउंट कितना आ रहा है, ये देखो 9 आ रहा लिखा हुआ, ठीक है ना। ठीक है। तो आप ये भाई, मैं क्या एक सीट में जैसे जैसे जरूरत पड़ रही है आपको, ये फॉर्मूला आगे क्या है, लेकिन ये सिखाता जा रहा हूँ आपको। अब जैसे ये जो यूनिक फॉर्मूला है, ये आपको एक्सेल में नहीं मिलेगा, एक्सेल का जो नॉर्मल वर्जन अपने पास होता है ना 2019 तक, उसमें अपने को नहीं मिलता है ये अपने को जो डायनेमिक ऑफिस 365 है उसमें ये अपने को मिलता है। तो अपने को यहाँ पे फायदा होगा कि कभी अपने को ऐसा काम करना है जहाँ पे इस तरह के फंक्शंस लगाने हैं, तो अपने को गूगल शीट ही अपने को फैसिलिटी देती है, ठीक है। ठीक है भाटी जी, आया समझ में, कुछ पूछना है तो बताओ, ठीक है, चले आगे।
आगे अब रेफरेंसिंग, ठीक है। अब हाँ। कल मैं आपको बताया था रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, हाँ ठीक है ना। हाँ अब जैसे ये कोई भी ये आइटम है और इनकी ये करंट प्राइसेस है, ठीक है। इस पे ये डिस्काउंट आपको दे रहा है अलग अलग, ठीक है ना। तो पहले तो आप डिस्काउंट अमाउंट निकाल लो। आपको अगर ये निकालना है डिस्काउंट अमाउंट कितना है, या आप निकालना चाहते हो भी प्राइस डिस्काउंट होने के बाद प्राइस कितनी रहेगी, तो पहले आप डिस्काउंट निकालो। हाँ कितना हो जाएगा, दिस इंटू दिस, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ ठीक है सर। अच्छा इसमें आप बताओ मेरे को डॉलर लगाना पड़ेगा कि जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी मेरे को डॉलर लगाने की। डॉलर लगाना पड़ेगा ना सर, फिर ये सेल बंद हो जाएगा। मेरे बंद क्यों करना है, मुझे तो पहले ये समझाओ आप बंद क्यों करना पड़ेगा भाई मेरे को ये। पर सर ड्रैग करेंगे वही वही सेल लेगा वो। तो वो सेल में लो रहेगा। वो मेरे को चाहिए ही नहीं ना, इसमें सबका डिस्काउंट अलग अलग है। आप उसको डॉलर लगा दोगे तो फिक्स 20 पर आएंगे, 20 वाला ले लेगा वो, आप ड्रैग करोगे तब। है। मैं तो जहां तक मेरे पास आगे भाई, जहां तक मेरे पास फिगर है मैं तो वहीं तक ड्रैग करूंगा ना जिसके आगे मेरे पास फिगर है। हाँ तो इसमें मेरे को डॉलर की जरूरत ही नहीं है, या मुझे मतलब किसी भी तरह का डॉलर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा भाई जैसे आपको ठीक है। लैपटॉप पे 10% का डिस्काउंट मिल रहा था, आपको पता लग गया। यहाँ पे 18,000 पे 20% डिस्काउंट करना था, अगर आप डॉलर लगा देते, समझ लो आप यहाँ पे ई के आगे डॉलर लगा देते, ठीक है। और फिर आपने इस फॉर्मूले को ड्रैग किया होता तो आपका एक खोटा हो जाता। अब ये क्या कर रहा है देखो आप, ये 18,000 के ऊपर भी 10% का ये आपको दे रहा है। तो आपको अच्छा ये 10% वो फिक्स कर दिया। भाई वो फिक्स हाँ, करके आगे क्योंकि आपको डॉलर डॉलर लगा दिया ना आपने आपने फिक्स कर दिया इसको भाई नहीं आपको। सर, आगे अरे आगे वाले तो आगे रखेंगे तो सर। क्या चीज कहीं नहीं लगाना आपको डॉलर। अच्छा ठीक है। आप बोल रहे हो इस डॉलर की बोल रहे हो ना, वो समझ गया मैं, इधर की बोल रहे हो आप, इधर की। हाँ ये ई के आगे की डॉलर की, ये आप लगाओगे चाहे नहीं लगाओगे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अच्छा अच्छा भाई ये जो समझ लो ई के आगे डॉलर लगाने का मतलब क्या है, ई क्या है, हाँ ई इसके अंदर कॉलम है। यानी जब हाँ आप ई के पहले डॉलर लगाते हो इसका मतलब आप उस कॉलम को फिक्स करना चाह रहे हो, ठीक है ना। अच्छा तो वो मेरे को कब जरूरत पड़ती, जब मेरे को ड्रैगिंग ऐसे करनी हो, इस हॉरिजॉन्टल मेरे को बढ़ना होता और ये फिगर मेरे को फिक्स रखना होता, तब मैं ई के आगे डॉलर लगाता, अच्छा 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 ठीक है ना। ओके हॉरिजॉन्टल और अगर मेरे को रो को फिक्स रखना है और नीचे बढ़ते समय उस रो को नहीं खिसकाना है, तो मैं जो ये 5 4 जो फिगर लिखे रहते हैं ये रो नंबर, उसके आगे डॉलर लगाऊंगा। वो मेरे को मेरी सिचुएशन के हिसाब से लगाना पड़ेगा। भाई अब मेरे को यहाँ मेरी सिचुएशन क्या थी, मेरे को पता है कि मेरे को इधर ड्रैग नहीं करना, राइट साइड में ड्रैग नहीं करना है, तो मेरे को इसको फिक्स करने की जरूरत ही नहीं है। और मेरे को नीचे बढ़ते हुए भी मेरे को ड्रैग कोई भी चीज फिक्स नहीं करनी थी, तो मेरे को वो भी डॉलर नहीं लगाना, इसलिए मेरे को कोई सेल फिक्स नहीं करना था इसमें, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे डॉलर नहीं लगाया। आप लगा देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है, कहने का मतलब, ठीक है सर। ठीक है। अब देखो अब अगली बार अब यहाँ मुझे आप बताओ कैसे करेंगे इसको, कैलकुलेशन मेरे को करनी है। तो क्या है ये जनवरी प्राइस? देखो 10% आप पहले हाँ बोलो इजिकल टू दबाओ, ये दबाओ, इसको सेल को सेलेक्ट करो, आप वो बोलो। इजिकल टू हाँ फिर सर, फिर ये कॉलम बी ये वाला ब्रैकेट। हाँ ये हाँ हाँ फिर मल्टीप्लाई फिर 10% डिस्काउंट का, फिर वो डॉलर लगेगा सर। ठीक है। हाँ अब बताओ फिक्स कर दो सर। किसको फिक्स करूं, क्या फिक्स करूं, किसके आगे डॉलर लगाऊं, किसके ये पीछे। सर I3 को फिक्स करो। I3 को फिक्स करूं, किसके आई के पहले लगाऊं कि 3 के पहले लगाऊं। दोनों में क्यों जरूरत है, तो फिर वो ब्लॉक हो जाएगा सर, हर एक में 10% तब आएगा नीचे। नहीं आप समझो, इसमें मेरे को किस साइड में बढ़ना है, मेरे को नीचे की साइड में बढ़ना है, ठीक है। नीचे हाँ नीचे। मेरे को राइट साइड में तो जाना ही नहीं है ना, लेफ्ट साइड में जाना है। हाँ नहीं जाना है। तो जब मेरे को राइट या लेफ्ट में नहीं जाना है, तो मेरे को कॉलम को फिक्स करने की जरूरत ही नहीं है, आप समझो। अच्छा सर ठीक है भाई अगर मैं लेफ्ट या राइट में जाऊंगा और उस समय मेरे को कोई चीज फिक्स करनी है, तो मैं कॉलम को फिक्स करूंगा। तो कॉलम मेरी क्या ABCD है, इसमें मेरे को
लेफ्ट या राइट में जाना ही नहीं है मेरे को, नीचे रो के साइड में बढ़ना है, तो मेरे को किसको फिक्स करना पड़ेगा यहाँ पे, ये 3 के पहले आई जो 3 लिखा है ना, मेरे को 3 के पहले डॉलर लगाना पड़ेगा। ये आपने एंट्री कर दी, हाँ ठीक है। हाँ अब आप इसको खींच दो यहाँ पे, ठीक है। अब आप डबल क्लिक करके देख लो, ये देखो ये 800 इस 10% से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। फिर से 10% फिर से हो तो गया। आपको ये रेफरेंसिंग बहुत सोच समझ के लगानी है कि मेरे को डॉलर की जरूरत कहाँ पे है और क्यों है, हाँ कौन सी चीज को मेरे को किसका मेरे को, मैं जब ड्रैगिंग मेरे को किस साइड में करनी है, उस जब ड्रैगिंग कर रहा हूं तो मेरे को कौन कौन सी चीजें फिक्स करनी है, वो सारी सोच के आपको डॉलर का यूज करना है। डॉलर का ऐसा नहीं कि आंख मीच के अपन यूज करेंगे। नहीं ये सही डॉलर बात। ये डॉलर सबसे इंपॉर्टेंट अपना ये बहुत काम आता है कि आपको क्या चीज फिक्स हाँ। करनी है और किस साइड में ड्रैगिंग करनी है, हाँ, ठीक है। तो 10% को फिक्स करना। भाई 10% को फिक्स करना था, लेकिन मेरे को ये पता है कि मेरे को ये जो मेरी सिचुएशन है उसमें मेरे को नीचे की तरफ जाना है, मेरे को लेफ्ट राइट में नहीं बढ़ना है। हाँ, जब मेरे को नीचे की तरफ बढ़ना है और मेरे को सिर्फ एक रो को फिक्स करना है, तो मैं रो के पहले डॉलर लगाऊंगा, ठीक है। अच्छा सर। हाँ, अगर मेरे को आगे पीछे खिसकाना है तो हाँ मैं तो आगे आगे मैं कॉलम के आगे पहले डॉलर लगाऊंगा। और कभी मेरी सिचुएशन ऐसी आएगी कि मेरे को लेफ्ट साइड में राइट साइड में भी ड्रैग करना है और ऊपर नीचे भी ड्रैग करना है, तो उसमें मैं ये देखूंगा भी कौन सा तो कॉलम फिक्स करना है और कौन सी रो फिक्स करनी है, उस हिसाब से मैं डॉलर को यूज करूंगा, ठीक है। इसीलिए मैंने इसकी मैं बहुत सारी एक्सरसाइज बनाई है और बना दूंगा, ताकि इसकी जितनी हाँ। प्रैक्टिस करोगे ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ सही है। अब भाटी जी अब आप बताओ यहाँ पे कैसे कैसे करेंगे कैलकुलेशन, बताओ। अच्छा इनको ये वाले कॉलम एक बार हाइड कर दूं मैं, हाँ कर दो सर। है ना। जैन का तो लेना पड़ेगा ना सर। अरे ये तो ये वाला कॉलम नहीं कर रहा हूं मैं जो जिस सेल में अपन ने काम करते हैं ना, इनको मैं एक बार हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं सर, वो जनवरी की प्राइस फिर आप तो प्राइस को हाइड नहीं कर रहा हूं मैं, प्राइस को नहीं हाइड कर रहा मैं, जो अपन ने अच्छा, अच्छा। कैलकुलेशन कर ली ना अपन ने, उसको मैं हाइड कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। हाइड करो या ग्रुप बना देता हूँ, चलो ये मैंने ग्रुप कर दिया इसको, ये ग्रुप कर दिया और इसको दबा दिया, हाँ ठीक है। अब भाटी जी अब आप बताओ कि ये जो ये सिचुएशन है, ठीक है ना, यहाँ पे अपन कैसे कैसे कैलकुलेशन करेंगे आप बताओ। क्या 10% की क्या है? हाँ अपना डिस्काउंट 10% है इन सभी आइटम के ऊपर, लेकिन अपने को यहाँ पे भी चाहिए और यहाँ पे भी चाहिए। अब आप बताओ पहले फॉर्मूला यहाँ क्या लगाऊं मैं। इजिकल टू ये 5 में वाले इसको 5 वाले को यहाँ ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय ये 10% वाला। हाँ अब मेरे को आप इसमें समझाओ मेरे को कहाँ पे कैसे कैसे लगाओ 3 के पहले डॉलर है। ये हाँ बोलो। 3 के पहले डॉलर लगाओ। ये 3 के पहले डॉलर लगा दिया मैंने, और बताओ, ठीक है। और अच्छे से सोचो इसको पूरी सिचुएशन को, क्या मेरे को कहीं और डॉलर की जरूरत है या नहीं है। अगर नहीं है तो मैं एंटर करूंगा, और जरूरत हो तो आप बताओ मेरे को कहाँ डॉलर लगाना है वो और क्यों लगाना है। पूरे कॉलम में इसके आगे भी लगा दो, 3 के आगे भी लगा दो, एल के आगे एल के आगे क्यों लगाना है, ताकि पूरा कॉलम फिक्स हो जाए 10%। जाएगा सर, राइट में जाएगा। क्या चीज, ये पूरा कॉलम है ना 10% हो जाएगा सब में ये। अच्छा इसके आगे लगा दूं, एल के आगे लगा दिया और बस एंटर करो। ठीक है ये मैंने इसको एंटर किया, ठीक है। अब एक बार आप डबल क्लिक करके देख लो भाई आपके सारे फॉर्मूले सही है, ठीक है। अब मैं इसको है ना इधर भी ड्रैग करना है, मेरे को दोनों में चाहिए ना जवाब तो। तो ये तो आपके 0 0 हो गया, क्यों हो गया। अच्छा वो आगे डॉलर लगा दे इसलिए। नहीं अब आप सोचो ये यहाँ पे कहीं मिस्टेक है क्या है, क्यों हो गया 0 क्यों हो गया। ये देखो डबल क्लिक करो आप यहाँ पे, आपको मिस्टेक कब समझ में आएगी, आप इस पे क्लिक करो। अब ये क्या हो गया, जैसे अपन ने इसको अब आप सोचो कि मेरे को इस वाले फिगर ये जो है ना, ये वाला जो एल कॉलम, आपको पता थी कि भी मेरे को इसमें लेफ्ट राइट साइड में खिसकाना पड़ेगा फॉर्मूला। तो आपको ये जो बी है, बी कॉलम,
हाँ। बी के पहले भी आपको डॉलर लगाना था, क्योंकि अगर अपन ने बी के पहले डॉलर नहीं लगाया तो ये क्या हुआ, हाँ एक सेल आगे किससे गया, सी में चला गया। ये अपने को सी में नहीं जाना था, अपने को बी में ही रुकना था, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ पे अपने को बी क्या फिक्स करना है, करना था। ये अपन ने ये बी के पहले भी डॉलर लगाना पड़ेगा। बी के पहले डॉलर लगाया, फिर आपने ड्रैग किया और इधर भी आपने ड्रैग कर दिया। हाँ अब आपका सही आ रहा है, दोनों जगह बराबर आ रहा है ना फिगर भाई। हरे या सही सही है। भाई आपको 10% का डिस्काउंट था, चाहे जनवरी हो चाहे फरवरी हो, ठीक है ना। ठीक है। तो आपने क्या किया भाई, 10% आपको, जब आपने वो बिल्कुल सही करवाया, एल के पहले भी जो डॉलर लगाया ना, बिल्कुल सही करवाया कि ये 10% मैं जब इधर खिसकाऊंगा तो ये एल इधर खिसक जाता तो गलत हो जाता, इसलिए आपने एल को पूरा ब्लॉक किया। फिक्स कर और दिया। बी को अपन ने क्यों फिक्स किया, क्योंकि मेरे को लेफ्ट से राइट में बढ़ते समय बी को भी मेरे को फिक्स रखना था, ठीक है। हाँ अब इधर बताओ, आप फिर बताओ क्या करूं। 50% इज इक्वल टू, हाँ ये 50,000 ये इंटू इंटू और ये कर दिया। हाँ 30%। अब बताओ किस किस के आगे डॉलर लगेगा, कहाँ कहाँ लगा दो डॉलर, वो बताओ एक आप। तो बी के आगे लगाओ सर, हाँ ये रटो मत, रटना नहीं कि और पहले एक थ्री के आगे, एक मिनट रुको। एक थ्री के आगे, थ्री के आगे और थ्री में थ्री के थ्री आगे नहीं, थ्री के आगे नहीं, है, थ्री के आगे लगे, थ्री के आगे। थ्री के आगे नहीं है। आप पहले 3% फिक्स चलो ये दोनों दोनों का काम करेंगे, पहले पहले आगे लगाओ, पी के आगे लगाओ, है, पी के आप आगे। पी के पहले लगाऊं, हाँ ये लगा दिया, और बोलो बस। एंटर करूं, हाँ ठीक है। अब मैंने इसको खिसकाया, ये तो गलत हो गया, ठीक है। अभी देखो भाटी जी, क्या करते हो यार। ये थ्री के आगे आएगा। अब एक बार रुको, कोई बात नहीं, ठीक है। अब एक बार शिशुधर जी आप बोलो क्या करूं। हाँ सर, इज इक्वल टू मैं ये इंटू ये तो कर देता हूँ। आप भी रुको एक हाँ, मिनट, इसको फिक्स कर दो सर। फिक्स मत, आप बताओ मेरे को कहाँ डॉलर लगाऊं, किस डॉलर पहले तो B5 B5 में, कहाँ बी के पहले लगाऊं, 5 के पहले लगाऊं, कहाँ लगाऊं। एक मिनट सर, भाई रुको। B5 के आगे, 5 से पहले यहाँ हाँ यहाँ, ये लगा दिया, और बोलो। और थ्री के आगे भी लगाओ सर। 3 से पहले लगाऊं, ये लगा दिया। हाँ अब क्या करूं, अब ड्रैग करो सर। एंटर कर दूं, हाँ और ड्रैग कर दूं अब इसको, हाँ सर। तो ये तो गलत हो गया। क्यों सर, ये फिक्स तो उसके पहले हो गया यार। देखो आप देखो पहले है ना, ये करा ना, आप देखो, आप डबल क्लिक करो, आपको गलती पता लगेगी। अभी क्या हो रहा है, ये वो आपने इसको ही कर रहा है, फिक्स मेरे ऊपर ही कर रहा है। मेरी बात सुनो, आराम से सोचो। आपने बोला 5 के पहले डॉलर लगा दो, 3 के पहले डॉलर लगा दो, ठीक है। हाँ, अब आपने 5 के पहले डॉलर लगवा दिया, इसका मतलब क्या हो गया, आपने इसको fix इन कर सब दिया। के लिए आपने 5वीं रो फिक्स कर दी। मेरे को नीचे fix कर दिया। मेरे को 5 नीचे fix बढ़ते कर दिया। समय रो थोड़ा फिक्स करनी है, मेरे को नीचे बढ़ते समय तो कॉलम फिक्स होना चाहिए, है ना। हाँ, बी फिक्स करना पड़ेगा, बी। हाँ आप देखो, पहले सोचो, मेरी बात सुनो, पहले आपने ये लिखा है, ये इंटू ये करा। आप एक बार आराम से मेरी बात सुनो, इसमें ना जल्दीबाजी कभी नहीं करनी डॉलर लगाते समय। आपने एक बार पहले कैलकुलेशन वाली चीज कर ली, ठीक है। अब एक बार P3 को भूल जाओ, P3 को भूल जाओ, हाँ, अब केवल B5 के बारे में सोचो। और आपको ये पता है कि अब मेरा जो फॉर्मूला है, मेरे को नीचे की तरफ भी खींचना है और राइट साइड में भी खींचना है, वो फॉर्मूला दोनों साइड में खींचना है। तो मेरे को इस करंट प्राइस के संग, मेरे को आप आराम से सुनो, इस करंट प्राइस के संग आपको क्या करना पड़ेगा। देखो जब मैं नीचे की तरफ बढ़ूंगा तो मेरे को ये एक एक हिस्सा नीचे बढ़ना चाहिए, वो फिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। भाई लैपटॉप से मोबाइल में आऊंगा तो मेरे को मोबाइल की रेट चाहिए, शूज में आऊंगा तो शूज की रेट चाहिए। तो मेरे को ये पता है कि जब मैं नीचे की तरफ बढ़ूंगा तो मेरे को रो नंबर को फिक्स नहीं करना है। तो ये मेरे को पता चल गया कि बी और 5 में से मेरे को 5 को फिक्स नहीं करना है, तो फिक्स, ठीक है। भाई अपन ने पहले नीचे बढ़ते वाली चीज सोच ली, ठीक है। अब मैं सोचूंगा कि मेरे को राइट में बढ़ना है, तो मेरे को क्या बी को फिक्स करना है कि नहीं करना है, कि हाँ यार मैं अगर साइड में खिसकूंगा तो मेरा ये 5 जो बी वाला कॉलम है
मेरी प्राइस तो इसी कॉलम में ये खिसकनी नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, आपने यहाँ बी के पहले डॉलर लगाया, ठीक है। हाँ अब बी वाला काम खत्म हो गया अपना, ठीक है। अब आप पी के लिए सोचो, P3 के लिए, P3, अब B5 को भूल जाओ। तो P3 में से P क्या है, कॉलम है, हाँ ठीक है, और 3 क्या है, रो है। तो आपने को ये पता है कि जब मैं इसको नीचे खिसकाऊंगा तो मेरे को जो मेरा जो परसेंटेज है वो तीसरी रो में दिया हुआ है। तो जब मैं नीचे खिसकूं तो वो मेरा रो मेरी खिसकनी नहीं चाहिए, तो जिसको आपको नहीं खिसकाना उसके पहले डॉलर लगाना है, ठीक है। तो मैंने ठीक है, हाँ 3 के पहले डॉलर लगा दिया, ठीक है। हाँ अब आपको ये भी पता है कि भाई मेरे को जब मैं इस फॉर्मूले को राइट साइड में ड्रैग करूंगा हाँ तो क्या मेरे को अगले कॉलम में कोई अलग से परसेंटेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसे अभी क्यू में देखो 10% लिखा हुआ है, ये देखो, आप ये देखो, जो ये वाला फिगर था ना, इसमें और इसमें एक ही फर्क है कि यहाँ पे 10% फिक्स था, इसके एम कॉलम में कोई परसेंटेज नहीं था, 10 था, सबके लिए 10 था। तो अपन ने उस समय एल वाले कॉलम को पूरा फिक्स किया था। यहाँ अगर अपन पी वाले को पूरा फिक्स कर देंगे तो अपना फॉर्मूला इसलिए गलत हो जाएगा कि जब मेरी फरवरी की प्राइस आएगी तो वहां मेरे को 10% डिस्काउंट देना है, तो मेरे को पी को फिक्स नहीं करना है, यहाँ मेरे को सिर्फ रो को फिक्स करना था, और फिर मैं एंटर कर दूंगा, ठीक है। अब देखो, अब आप यहाँ पहले तो नीचे खिसका, इसको कहीं नहीं आया, आप किसी भी सेल पे डबल क्लिक करके देख लो कि मेरा फॉर्मूला सही चल रहा है, ठीक है। ये 830% से डिस्काउंट हो गया। अब इस पूरे को समझ लो, आपने यहाँ से यहाँ पे खिसकाया, यहाँ पे क्लिक करके देखो, देखो ये कॉलम फिक्स है और ये 10% पे आ गया, यानी आपका सब चीज सही चली। तो आपको बिल्कुल आराम, बहुत जल्दीबाजी मत करो, आराम से सोचो कि मेरे को क्या चीज फिक्स करनी है और क्यों करनी है, मेरे को किस साइड बढ़ना है, मेरे को आगे फिगर मिलेगा या नहीं। अगर ये 10% या नहीं होता, समझ लो ये 10% नहीं होता, तब अपन क्या करते, इस पी को भी फिक्स करते, तब अपन क्या करते, इस पी को भी फिक्स करते और फिर अपन इस फॉर्मूले को ड्रैग करते। लेकिन मेरे को पता है कि फरवरी में मेरा परसेंटेज चेंज है, अलग से दिया हुआ मेरे को परसेंटेज, मेरे को तो फिर मेरे को पी को फिक्स नहीं करना है, ठीक है। सेल रेफरेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। ठीक है, हो गया। जैसे आपको एक छोटा सा एक सिंपल सैंपल अपन, ये अपने को कहाँ काम आता है ज्यादा, जैसे आप कोई अपन एक आप लेवल लेके आए, जैसे ये सीरियल नंबर स्टेशन, ठीक है, यहाँ आपके पास रहती है बैक साइड, ये इंटरमीडिएट साइड, ठीक है, यहाँ फोर साइड, यहाँ HI और RL, ये होती है लेवल शीट। जब आप फर्स्ट टाइम रीडिंग लेते हो कोई भी, ठीक है, उसका RL आपका 100 है, यहाँ पे आप HI निकालते हो, यही करते हैं। अब उसके बाद काफी लंबे समय तक आपकी इंटरमीडिएट साइड में रीडिंग जाएगी जब तक आप इंस्ट्रूमेंट नहीं हटाते हो, ठीक है ना। अब जैसे मेरे को फिगर, अब जैसे एक फॉर्मूला और बता देता हूँ। अब मैं जैसे यहाँ पे मेरे को ऐसे सैंपल डेटा बना रहा हूं मैं, तो मेरे को यहाँ क्या फिगर चाहिए, अब मैं टाइप करूंगा तो मेरे को टाइम लगेगा ना। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है रैंड बिटवीन, ठीक है। लोएस्ट नंबर मेरे को 1 रखना है, और मेरे को पता है कि हाईएस्ट नंबर मेरा क्या है, 4 मीटर का स्टाफ होता है, तो 4 है, ठीक है। और मैंने एंटर कर दिया, और यहाँ ये रैंडम नंबर आ जाएंगे आपके पास। और आप करना चाहते हो तो और वैसे भी कर सकते हो। ये तो एक जैसे फिगर आ गए, इसको आप कर दो 1.2 से, अब जैसे मेरे को यहाँ पे RL निकालना है, शिशुदया जी, पाटिल जी, ठीक है। तो इजिकल टू बोलो, हाँ बोलो, ये और माइनस ये IS करूंगा। अब फिक्स किसको करूं, HI को, HI में क्या क्या फिक्स होगा,
कॉलम और रो। कॉलम क्यों होगा मुझे बताओ आप। आपको ये रहता पड़ेगा सर। लेफ्ट से राइट में तो जाना ही नहीं है ना, राइट से लेफ्ट में भी नहीं जाना है आपको, हाँ, तो हाँ, सिर्फ मेरा 3 के आगे डॉलर लगाने से काम हो जाएगा। हाँ, ये देखो, ये आ गए, ये हमेशा हाँ, यहाँ से लेस हो रहा है। आप अगर इसको पूरे को फिक्स कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप एक्स के पहले डॉलर लगाओगे हाँ, कोई। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ जरूरत क्या है, हाँ, अपन एक्चुअल में इसका कॉन्सेप्ट हाँ, हमेशा अपने माइंड में क्लियर इसीलिए नहीं होता है, अपन हमेशा दोनों साइड डॉलर लगा के काम करते हैं। हाँ, अपने को एक्चुअल में जहां जरूरत है वहीं डॉलर लगाना चाहिए, तभी अपने सही है। कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे ये। आप अभी अपन मैं आप जो बोलो ना, मैं भी पहले ऐसे ही करता था, इजिकल टू इसको सेलेक्ट हाँ, किया, इसको लगा दिया दोनों साइड में डॉलर और माइनस कर दिया। ये गलत नहीं है, सही है, लेकिन चक्कर क्या है हाँ, कि मेरे को एक्स के पहले डॉलर क्यों लगाना है, मेरे को वहां पे हाँ, मेरे को कॉलम किसका नहीं मेरे को तो जरूरत हमेशा, नहीं है। मैं जब आरएल कैलकुलेट करूंगा तो वो मैं समझ रहा है। आरएल मेरा एक ही कॉलम में कैलकुलेट होगा, है ना। हाँ, तो इसलिए मेरे को एक्स के पहले डॉलर की जरूरत नहीं है, तो मैं नहीं लगाऊंगा, मेरे को सिर्फ रो को फिक्स करना है यहाँ पे। ठीक है, हाँ, ठीक। चलो अगला। अगला तो सिंपल है, भाटी जी बताओ आप। हाँ सर। बताओ। ये कमीशन रेट है, ठीक है। ये उस किसी बंदे ने सेल करी, उसको कितना, उसको कमीशन कैलकुलेट करना, अपन क्या क्या फॉर्मूला लगा के करेंगे। इजिकल टू हाँ दिस 1 लाख से ज्यादा शेयर वाला हाँ ठीक है, कॉलम आ फिर इंटू हाँ इंटू हाँ ये सेल आप वो फिक्सिंग बताओ आप, तो अपन रेफरेंसिंग के दोनों करो एक्सेस। आप, इसके आगे अपन को करना है ये, नीचे रो में जाना है। अपन को जाना है कॉलम में जाना है, और रो रो फिक्स है। करनी है। रो फिक्स इसके आगे, रो से फिक्स 2 के आगे डॉलर लगाओ था। 2 के पहले, ठीक है। हाँ एंटर करूं और सोच लो, हाँ ठीक है एंटर करूं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, सही है। अब जैसे इसको राउंड में करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हाँ राउंड, ठीक है ना। इसमें हाँ राउंड में भी राउंड अप, राउंड डाउन और राउंड, ठीक है। राउंड फिर ब्रैकेट ओपन करो, अब ये पूछ रहा है वैल्यू, ठीक है। तो मैंने कहा ये वैल्यू, फिर कॉमा लगाओ, उसके बाद ये पूछ रहा प्लेसेस, यानी जो मेरे को राउंड करना है वो कितने फिगर तक करना है। इसमें तो एक्चुअल में बहुत पॉइंट के बाद बहुत सारे फिगर है, मैं कहता हूँ मेरे को पॉइंट के बाद 2 ही फिगर चाहिए, और ब्रैकेट बंद कर दो। तो ये आपका दो दो डिजिट तक आपका। अब आप इसके आगे कितने भी इसको ये बड़ा, ये यहाँ से पॉइंट बढ़ा दो, ये 0 ही रहने वाला है, क्योंकि अपन ने बोल दिया 2 पॉइंट तक इसको राउंड कर देना। अगर आपने इधर यहाँ पे समझ लो 2 की जगह 4 किया होता तो ये 4 फिगर तक करता, सही है। ठीक है ना। अब देखिए 975 तक किया, उसके आगे 0 0 कर दिया, तो ये राउंड फॉर्मूला अपन ऐसे लगाते हैं, ठीक है। ठीक है ये सिर्फ अपनी प्रैक्टिस हो जाए इसलिए खूब सारी एक्सरसाइज बनाई मैंने, ठीक है। चलिए, बढ़िया है सर ये। क्योंकि रेफरेंस, अब शेखा शिशोधर जी आप बताओ इसमें रेफरेंसिंग कैसे लगाएंगे। यहाँ डेटा अपने पास था ऐसे, ठीक है, हाँ, यहाँ अब ओरिजेंटल है। ट्रांसपोज है। हाँ चलो, हाँ, इजिकल टू आप हाँ, बताओ, ये चलो यस मैं हाँ, ये हाँ, इनटू ये कर दिया। अब तो आप तो वो बताओ मेरे को डॉलर हाँ, वॉलर कहाँ लगाना है मेरे को। हाँ सर। अब अपन को करना है कॉलम को फिक्स, बी वी वी के आगे आएगा सर। हम्म, बी 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 के आगे डॉलर लगेगा। बी के पहले लगाऊं, हाँ, कौन सा वाला बी, B5 या B2, कौन सा वाला बी। बी दो सर। हाँ ये डॉलर लगा दे बी के पहले, एंटर करूं, हाँ, हाँ, और बस। एंटर कर दिया। हाँ, अब ड्रैग करूं, हाँ, उसके बाद आप चेक कर लो इसको, ठीक है ना। हाँ, तो आपका हमेशा वो 2.5% से कैलकुलेट हो रहा है, मतलब ये सही है, सही। सही है। ठीक है। हाँ सर। चलो ये हो गया।
आपको थोड़ी देर बोरिंग लगेगी क्या एक ही एक चीज, लेकिन इसी से प्रैक्टिस। नहीं, अब नहीं मजा आ नहीं रहा है। बढ़िया है। क्यों भाटी जी, कॉन्सेप्ट जब भी क्लियर होते हैं अपने। हो गया सर। हैं? हो गया सर। हो गया, अब इसका बताओ। हाँ हाँ 7.5% रेट है। हाँ, इज तो इक्वल टू ये दिस इक्वल टू ये इनटू दिस। इनको हाँ, आप बताओ। दिस ये अपना वो करनी है। रो फिक्स करनी है अपन को, तो ये 2 के पहले लगाओ सर डॉलर। ठीक है, ये तो ठीक है, राउंड आप कर लेना इसको, ठीक है, ये राउंड आप कर लेना। हाँ मैं एक शीट भेज दूंगा। एक काम करना, जब ये शीट भेजू ना, एक बार जा फॉर्मूले के सबको डिलीट कर देना, खुद के हिसाब से लगाना फिर फॉर्मूले। ठीक है सर। अब ये टेबल बनानी है अपने को बच्चों के लिए। हाँ पहाड़े की टेबल होती है ना, ये हाँ बनानी है, कैसे बनाएंगे बताओ। ये तो बढ़िया ही देखो ये ये इज इक्वल टू लगा दिया, बताओ। और दिस इस दिस, मैं ये चलो प्लस फर्स्ट दिस इंटू दिस, अब मेरे को इसमें वो डॉलर बताओ किस में कहाँ पे क्या डॉलर लगाने हैं मेरे को। अब आप देख लो, जब टेबल बनाऊंगा तो मेरे को नीचे भी फॉर्मूले को ड्रैग करूंगा और राइट साइड में भी ड्रैग करूंगा, दोनों साइड में ड्रैगिंग होगी मेरी, ये ध्यान रखना। हाँ हाँ सर। हाँ, अब बताओ किस किस के पहले कौन बता रहा है, बताओ। कॉलम में पहले डिस्कस कर लो आपस में, फिर बताओ। करने हैं इसमें। देखो, 2 दूनी 4 है, हाँ। 3 दूनी 6 नहीं पावड़ की कर नहीं नहीं, 1 × 1 लिखना है अपन पहले, और देखो ये 1 × 1 करना है, और भी आ जावे इनो ड्रैग करे जने इनो भी हो जावे। कोई फिक्स को नहीं है। हां फिक्स तो है। ओ भी हो ये फिक्स हो ये तो। ये बचला सब बोलो। बोलो बोलो जल्दी बोलो। हाँ हाँ इसको एक को करो फिक्स सर। एक के पहले लगाऊं? हाँ ठीक है, और बोलो। हाँ 2 2 को करो फिक्स। हम्म, हाँ 2 यहाँ पे और माइन। हाँ सर। और बस नहीं बी 2 बी को करो सर फिक्स। है। बी को हाँ कॉलम को कॉलम में लिखना है ना सर। हाँ ये इसको करूं, हाँ एंटर करूं? हाँ ठीक है, अब इसको मैं नीचे खिसका रहा हूं, ठीक है। हाँ तो ये तो गिनती आ जानी चाहिए, एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो गलत हो गई तो यार। गलत हो गया सर। अब आप क्लिक करो, जैसे जहां गलत हुआ ना वहां क्यों हुआ। हाँ एक को एक 6 अच्छा ये वापस हटा रहा हूँ। फिक्स करने अब वापस से बताओ मेरे को, मैं डिलीट कर रहा हूँ। इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, ये तो कंफर्म है। अब मेरे को वापस ऐसा नहीं होगा सर। बोल। ऐसा नहीं होगा सर, ये होगा हाँ बोलो। देखो इसको इससे गुणा करते चलना पड़ेगा। हाँ, तो आप तो मेरे को फिर इसमें डॉलर बता दो। इनटू दिस। हाँ दो बताओ, एक मिनट आप बताओ एक दो। ये बी कॉलम ये तो ये फिक्स होगा यार। करूँ एक को फिक्स? हाँ हाँ, सर। ये को फिक्स करो सर। हाँ। नहीं नहीं एक मिनट करे 3 को फिक्स करो। बी को अब देखो 1 × 1 एक काम करो, एक एक करके कराओ, देखो। 1 × 2 हाँ 1 × 2 और इसको फिक्स करो, बी को फिक्स करो सर। है बी को कॉलम फिक्स करा जाओ है ना, तो एक को गुणा कर ले दो दो तो कॉलम फिक्स हो जाएगा। हाँ तो बी है नहीं कॉलम। इसको करो आप। इसको करो सर, ये 2 को फिक्स करो सर। ये 2 को फिक्स किया, और बोलो। 1 × 1 1 × 2 2 1 × 3 3 ये फिक्स रहना चाहिए, मतलब ये 2 वाला फिक्स रहना चाहिए। एंटर भी फिक्स रहना, ये बी भी फिक्स रहना चाहिए। है। तो बी यहाँ चेंज हो जाएगा, इधर जाएंगे जब चेंज होगा ये। हाँ, तो आप बताओ, अब और फिक्सिंग करनी है कुछ की मेरे को नहीं करना है, वो बताओ आप।
4 ये ठीक है सर। अब बी एंटर को करो सर फिक्स, है। बी को फिक्स करो। लो ये बी को कर दिया, एंटर करूं? हाँ ये कर दिया, ठीक है। अब खिसका रहा हूं मैं, सही हो गया हाँ है। सही हो गया। हाँ अब इधर जाएंगे गड़बड़ अब हो राइट साइड खिसकाऊं? जाएगी। हाँ हाँ ये खिसकाया, ये भी सेम आ गया, तो गलत हो गया। गलत हो गया ना, वो नहीं फिक्स नहीं होगा नहीं, सर वो वो। डबल डॉलर लगा दिया ना सर तो आपने तो बोला कि दो को भी फिक्स करो और बी को फिक्स करो, जैसा आप बोल रहे हो मैं तो वैसा कर रहा हूँ। फिक्स करना है। मैं आपको इसीलिए तो आप जैसा जैसा आपने बोला वैसा वैसा मैंने फिक्स किया, मैं फिर हटा रहा हूँ, फिर कर रहा हूँ दिस इंटू दिस। अब बताओ किस किस को फिक्स करना है, A3 में से किसको करना है बताओ पहले। ए को फिक्स कर दो सर, ये तो ए को फिक्स करना ही है। ए को फिक्स कर दिया, ठीक है। अब इसको फिक्स नहीं करना है। और इनटू बी को फिक्स करना पड़ेगा। बी, हाँ बी को फिक्स कर दो सर। बी को फिक्स करने का मतलब आप क्या बोलते हो, कहाँ पे डॉलर लगाऊं? अब सर, बी हाँ। से पहले, बी से पहले। सर मैं, हाँ बी से पहले लगा दिया, और बोलो। मैं बताऊं सर अब? नहीं आप पहले ये बताओ, इसमें आगे क्या करूं? आप बोलो, कोई भी बोलो, आप बोलो शिशुदा जी, बोलो आप। आप सर ए को फिक्स आ गए, 3 को फिक्स करो, है या डॉलर, ये डॉलर हटा के 3 को फिक्स कर दो। तो बी को फिक्स करने के लिए तो बी के पहले डॉलर लगेगा ना, आपको किसको फिक्स करना है? आप ये हटाया, अब बताओ आप। नहीं, बी को तो करना ही है, डॉलर लगाना ही है यहाँ तो। हाँ और बताओ। और 3 के आगे और एक हटा देना। ये ए वाला हटा दूं हाँ और यहाँ 3 के पहले लगा दूं, हाँ ये कह रहे हो? हाँ एंटर करूं? हाँ। नहीं गलत है यार, ये किसका है मैंने? गलत है, गलत है, गलत है। ये तो एक एक हो गया पूरा, और राइट साइड में जाओगे तो भी एक एक आ गया, गलत है। नहीं ये गलत है यार, ये तो आप वही करो यार। ये वापिस से देखो, इजिकल टू ऐसे ही सीखेंगे, ऐसे ऐसे ही फंडे क्लियर होंगे अपने। ये बिल्कुल सिंपल चीज है, टेबल बनानी है अपने को। बताओ। इसको ए तो हाँ ए के आगे फिक्स कर दो सर। ए के आगे डॉलर लगा दिया, और बताओ। हाँ और और 2 के आगे लगा दो डॉलर। ये 2 के आगे डॉलर लगा दिया। अब ये करो, 2 के आगे लगा दे तो 2 या नीचे आएंगे तो 3, 2 को तल नहीं लगेगा। बी के बाद बी के तलने तो बी ऐसे जाएंगे तो 2 3, हाँ बी के पहले लगा, 2 के नहीं बी के पहले लगाओ सर, बी के पहले लगा दो बस, ठीक है। एंटर करूं? हाँ तो ये तो आपने पहले भी करवाया था, गलत था। आप एक ही चीज बार बार करवा रहे हो आप, ये देखो फिर गलत हो गया ना। अब मैं बताता हूँ, रुको आप। सर तो अरे अब मैं रुको, एक बार एक वापस, अब मैं, हाँ चलो एक बार बोलो। हाँ ये इंटू हाँ, ये, अब बोलो। ये पूरे को सर, पूरे को ए के आगे भी आएगा, 3 के आगे भी आएगा। चलो ठीक है, ए के आगे भी आ गया और 3 के आगे भी आ गया, और बोलो। और इसमें भी, बी में भी ए के आगे आए, बी के आगे आएगा, और 2 के आगे आएगा। 2 के आगे आएगा, ठीक है। एंटर करूं? हाँ, अब तो डॉलर बचे ही नहीं, सारे लगवा दिया आपने। हाँ ठीक है, ये खिसका दिया मैंने, ये तो एक एक हो गया, गलत है। अब रुको मैं बताता हूँ, बहुत टाइम हो गया, मेरी बात सुनो आराम से। अब आप सिर्फ देखना, ठीक है। इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। मैं आपको क्या बोला था, आराम से एक एक आइटम को सोचो, दूसरे को भूल जाओ, अभी बी को भूल जाओ, ठीक है। अभी अपन ए और 3 की बात करते हैं केवल, और अपन को A3 को ऐसे सोचेंगे, नीचे भी बढ़ेंगे और राइट में भी बढ़ेंगे, ठीक है। देखो ए और 3 में से मेरे को किसको फिक्स करना है, पहले बात अपन करेंगे ए की। तो ए क्या है? कॉलम, ठीक है। कॉलम मेरे को राइट में जाना है, ठीक है। राइट में जाते समय मेरे को ये 1 2 3 जो लिखा हुआ है कॉलम में, ये मेरे को खिसकना नहीं चाहिए। तो ये तो कंफर्म है कि मेरे को ए को फिक्स करना है। ए को फिक्स करने के लिए मेरे को ए के पहले डॉलर लगाना पड़ेगा, ठीक है।
अब अपन बात करते हैं एक आगे जो 3 लिखा हुआ उसके उस वहां मुझे डॉलर की जरूरत है या नहीं है। तो 3 क्या चीज है? 3 है रो। हाँ रो जब कब खिसकेगी? जब मैं नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ बढ़ता हूँ, जब रो खिसकती है। ठीक है, तो रो में तो मेरे को फिक्स नहीं करना ना, क्योंकि मैं नीचे जाऊं तो मेरे को हाँ A3 की जगह A4 होना चाहिए, फिर A5 होना चाहिए, A6 होना चाहिए। तो मेरे को 3 को हाँ फिक्स नहीं करना है, तो मैं डॉलर नहीं लगाऊंगा। हाँ हाँ तो A3 का काम खत्म। अब अपन आएंगे B2। ठीक है, अब देखो दोनों तरह से सोचो। पहले बी के लिए सोचो कि मैं जब यहां से लेफ्ट राइट में मेरे को टेबल बढ़ानी है, मैं खिसकाऊंगा तो मेरे को अगले कॉलम में बी की जगह सी होना चाहिए, फिर डी होना चाहिए, हाँ फिर ई होना चाहिए। हाँ तो वो मेरे को चेंज करना है। ठीक है ना? हाँ तो जब मेरे को चेंज करना है तो मेरे को बी को फिक्स नहीं करना है। भाई जो चीज चेंज होने वाली है वो फिक्स क्यों करूंगा मैं? हाँ भाई जब मैं राइट पे खिसकूंगा तो मेरे को अगले कॉलम में जाना है ना, सी में। हाँ सी होना चाहिए, वो दो का पार्टा बनना चाहिए, फिर 3 का टेबल बनना चाहिए, फिर 4 की टेबल बननी चाहिए। वो मेरे को हर बार एक की टेबल थोड़ा ना बनानी है। हाँ ठीक है, अब रही बात 2 की, B2। तो 2 क्या है? रो। ये इस देखो इसमें दो फिगर फिक्स हैं, ये 1 2 3 जो गिनती रो में लिखी हुई है और ये जो कॉलम में गिनती लिखी हुई है, इसको नहीं खिसकाना मेरे को। तो जिसको हाँ नहीं खिसकाना उसके पहले डॉलर लगा दो। वो ए दो थ्री का डॉलर रखा है। A3 में से मेरा फिगर कौन सा था? ए में फिगर था, ए कॉलम के अंदर, तो मेरे को नहीं खिसकाना था। और इसमें मेरे को यहाँ पे डॉलर लगाना है और मैं एंटर कर दूंगा। ठीक है, और मैंने ये खिसकाया। ठीक है, और यहाँ खिसका के देख लो आप, ये 2 का पाड़ा बन गया। आप फिगर देखो, देखो यहाँ पे ये दो से मल्टीप्लाई हो रहा है, है। ये 7 इस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और इसको आप पूरा ड्रैग कर दो, ये आपकी टेबल तैयार हो गई। ठीक है। इसलिए सेल रेफरेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लगती है कि बहुत आराम है क्योंकि अपन हमेशा केवल दोनों साइड में डॉलर लगा देते, बात खत्म। ऐसा नहीं होता। जहां आपको जरूरत कैसी है, आपकी सिचुएशन कैसी है, उस हिसाब से आपको डॉलर को यूज करना है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, मैं बहुत कंफ्यूज होता था, मेरे को भी बहुत मुश्किल से समझ में आई, खूब प्रैक्टिस की जब समझ में आई। ठीक है, ठीक है सर। और करेंगे आगे कि कल करेंगे? कल करेंगे सर आप। है, कल 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 सर कल। तो एक काम करूंगा, मेरी बात सुनो, ये वाली शीट मैं आप लोगों को भेजूंगा। ठीक है, ठीक है। ये 4 नंबर के आगे की शीटों में काम किए खाली पड़ी है। ठीक है ना? इसको आप एक बार आप इसमें प्रैक्टिस करके देखना, इसकी एक कॉपी बना लेना, इसके अंदर मत करना, इसकी एक कॉपी बना लेना। ठीक है। ठीक है ना? कॉपी कैसे बनाओगे? ये शीट में जब आपके संग वो मेल पे भेजूंगा, अपनी जीमेल पे चेक करना, यहाँ जाना, और जैसे इसकी आप मे के कॉपी बनाना। ठीक है, ठीक है। ये लिखा हुआ आ गया मे के कॉपी, ये ओके करना। हाँ ये मे के कॉपी, एक कॉपी बन जाएगी इसकी। ठीक है, ये कॉपी बन गई इसकी, और उस कॉपी में आप काम करना, आगे के एक्सरसाइज में आप काम करना। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिर अपन ने 4 नंबर तक कर लिया, आगे का काम अपन कल करेंगे फिर अपन। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर, आया मजा? जोरदार। डॉलर वाकई में डॉलर है। डॉलर वास्तव में डॉलर है। ठीक है, ठीक है सर। देखो आप 4 नंबर 5 नंबर कर लेना, 6 नंबर कर लेना, ठीक है। 7 नंबर कर लेना। ठीक है, 7 नंबर हालांकि रेफरेंसिंग से रिलेटेड नहीं है। 7 नंबर में मुझे क्यूमुलेटिव चाहिए, जैसे इसमें ये जुड़ के यहाँ आ जाए, इन दोनों में ये जुड़ के यहाँ आ जाए, वो चीज चाहिए यहाँ पे। वो देखना आप क्या फॉर्मूला लगेगा। अच्छा अच्छा। ठीक है, मीन वाला फॉर्मूला है क्या सर? ये आप लगाना, आप देखो यहाँ पे क्या चाहिए मेरे को 8 नंबर में, जैसे रवि है। अब देखो इस कॉलम में सारे नाम लिखे हुए हैं और इसमें महीने लिखे हुए हैं। यहाँ पे नाम तो ऐसे लिखे हुए हैं और महीने ऐसे लिखे हुए हैं। मेरे को क्या करना है, ये जो फिगर यहाँ सेल्स लिखी हुई है, रवि ने जनवरी में टोटल कितनी सेल करी, वो यहाँ पे आ जाए मेरे को जोड़ होके। रवि ने फरवरी में कितनी सेल करी, वो जोड़ होके यहाँ आ जाए। रवि ने मार्च में कितनी सेल करी, वो मेरे को यहाँ मिल जाए। रवि ने अप्रैल में कितनी सेल करी, वो यहाँ मिल जाए। ऐसे किशन ने जनवरी में कितनी सेल करी, वो यहाँ आ जाए। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अपन, सोचना। वी लुकअप? नहीं, वी लुकअप आपको जोड़ करके थोड़ा देता है। वी लुकअप तो आपको एज इट इज एक चीज ला के दे देता है। दे देगा। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ भाई, ये
ये जैसे रवि मार्च, ऐसा रवि और मार्च जनवरी है ना, ऐसा रवि और जनवरी 10 बार आया हुआ होगा इसमें, उन सबको हाँ। टोटल करके यहाँ आना है आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, ऐसे ही हाँ इसमें भी ऐसे, वहां अपन ने, इसमें अपन ने किया था सम, इसमें मेरे को एवरेज करना है। ये खूब सारे नाम लिखे हुए हैं और जनवरी फरवरी यहाँ शरद का जैसे नाम है, तो यहाँ शरद और जनवरी, शरद की जनवरी में टोटल कितनी एवरेज है, फरवरी में कितनी है, मार्च में कितनी है, ये शरद क्या यहाँ पे कई बार आ रहा है, या ललित का नाम 10 बार आ रहा होगा, एवरेज कितनी है उनकी, जनवरी में एवरेज कितनी, फरवरी में एवरेज कितनी, वो निकालना है यहाँ अपने को। अच्छा। वो ठीक, बड़ी चीज है सर। ठीक है। ठीक। अब जैसे भाटी जी आपने देखो फाइनेंशियल डेटा अपन कैसे बनाते हैं, मेंटेन करते हैं, या कोई अपन देखते हैं ना, वो हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस, तो भाई ये सेल्स कर दी, कॉस्ट ऑफ गुड सेल कितना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितना है, अदर एक्सपेंस कितने, टोटल एक्सपेंस कितना, सेल्स में से अपन जब सारे एक्सपेंस घटा देंगे तो अपने को नेट इनकम मिलेगी। ठीक है, ये कॉक्स का क्या परसेंटेज दे रखा है इन्होंने कि भाई जितनी सेल होती है उसका 45% कॉस्ट ऑफ गुड सेल होता है, जितनी सेल होती है उसका 10% ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, और जितना सेल होती है उसका 2.5% एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होता है। ये आपका कैसे सेल रेफरेंसिंग से आप कैसे करोगे, और सब टोटल टोटल करके, अगर को मैं आपको पूछूं भी जनवरी से अप्रैल तक टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सेल कितना है, तो वो मेरे को यहाँ पता लगना चाहिए, और जनवरी का टोटल नेट इनकम कितना है वो मेरे को यहाँ पता लगना चाहिए। आपको मैं पूछूं भी टोटल मेरे एक्सपेंस कितने, तो वो मेरे को यहाँ से पता लगने चाहिए। आप देखना, यहाँ फॉर्मूले लगा के कोशिश करना। ठीक है, बताओ। ठीक है, ठीक, कल देखेंगे सर। ठीक है, चलो अब बाकी का फिर बाकी के अपन कल करेंगे, तो कल बैठेंगे अपन, कल कब बैठेंगे बताओ, कल तो संडे है, कल आपको जब फुर्सत हो आप मुझे, आप, मैं तो संडे को तो मैं भी फ्री रहता हूँ, आपको जब फुर्सत हो ना, सुबह दोपहर शाम, आप मुझे पहले कॉल कर लेना एक बार, ठीक है, ठीक है, या आपस में प्रोग्राम करके मेरे को बता देना कल सुबह इतने बजे बैठेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक। क्यों संडे को अपन रात को क्यों खराब करें, संडे को शाम का आप भी फैमिली के संग टाइम बिताना, भाटी जी भी कल दिन में बैठ जाएंगे, कभी 1 घंटा बैठेंगे तो आगे की सारी एक्सरसाइज हो जाएगी अपनी। ठीक, ठीक है भाटी जी, ठीक है, ठीक। ठीक सर। भाटी जी को भी आज जाना है जल्दी। ठीक है, पार्टी जी आओ। चलो मैं शेयर अभी कर दूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, हाँ सर। ओके, थैंक यू।